प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 5 अध्याय 1 से 5 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब फिलिस्ती लोग वाचा के संदूक को उठाकर अपने यहां लेकर के गए और उन्होंने वाचा के संदूक को दागोन के मंदिर में रख दिया। दागोन यानी कि उनका जो देवता था उसके मंदिर में रख दिया और अपने आप चले गए। जब दूसरे दिन सुबह वो लोग मंदिर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि दागोन वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा हुआ है। फिर उन्होंने आकर के दागोन को उठाया और फिर उसे उसके स्थान पर खड़ा कर दिया। फिर दूसरे दिन जब वे लोग सुबह उठे और जब फिर मंदिर में गए तो उन्होंने क्या देखा कि दागोन फिर से परमेश्वर के वाचा के संदूक के सम्मुख औंधे मुंह गिरा हुआ है और उसके हाथ कटे हुए हैं, उसका धड़ अलग है, उसका सर अलग किया गया है, यानी कि मानो ऐसे कि तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों और वो परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा है। तो दोस्तों, उस दिन वो लोग समझ गए कि यही परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वाचा के संदूक जिस परमेश्वर का है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहा है या फिर दुष्ट उनको परेशान कर रहा है या फिर वो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं परंतु फिर भी उनके जीवन में दुष्ट के कार्य हैं या फिर जो दुष्ट को देखकर डरते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, जिस प्रकार से ये दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा हुआ था, उसी प्रकार हर एक दुष्ट उसकी शक्तियां वो शैतान परमेश्वर के सम्मुख ऐसे ही औंधे मुंह गिरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। अब उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे सामर्थ्यहीन कर दिया है, निर्बल कर दिया, उसे हरा दिया है। दोस्तों, इसलिए आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से उस दागोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे हमारे परमेश्वर के सम्मुख, उसी प्रकार उस दुष्ट के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख। जब उसका वास आपके घर में होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, जब उसकी उपस्थिति आपके घर में है, जब उससे प्रार्थना आप अपने घर में करते हैं, जब आपका घर में परमेश्वर के वचन का अध्ययन होता है, तो वो दुष्ट आपके घर से चला जाता है, वो परमेश्वर के सम्मुख औंधे मुंह गिरा रहता है। इसलिए दोस्तों, आप इन बातों को सोचकर बिल्कुल भी न डरें। कोई जादू टोना, कोई दुष्ट की शक्तियां, कोई शैतान, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके घर में, आपके अंदर, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। जिस प्रकार से उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी और जब उन्होंने उस मंदिर में रखा तो उस मंदिर का जो स्वामी था वही उसके सामने दंडवत हो गया, उसी के सामने औंधे मुंह गिर पड़ा, उसी के सामने मर गया, नष्ट हो गया, उसकी सामर्थ्य चली गई, वो हार गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आती है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, आपके परिवार में आती है, तो हर प्रकार की दुष्ट शक्तियां, हर प्रकार के शैतान के कार्य आपके जीवन से नष्ट हो जाते हैं, आपके परिवार से नष्ट हो जाते हैं। आप घबराते हैं? आप डरते हैं? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर है। इसलिए आप डरे नहीं, इन बातों को सोचकर आप डरे नहीं। आप इस बात पर भरोसा रखें कि हर एक घुटना मेरे प्रभु के सामने झुकेगा, वो चाहे इंसानों का हो या फिर किसी का भी हो। और प्रभु को सब बातों पर अधिकार है, उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो ढाल बनकर आपको बचाता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम है प्रियांशी मालवा, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा के गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और ब्रदर सिस्टर ने दोनों ने प्रार्थना करी और मेरे एडमिशन भी नहीं हो रहा था, जो कि एडमिशन हो गया मेरे कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ।
सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म हम इन गवाहियों में देख रहे हैं कि प्रभु कैसे अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में कार्य करके उन्हें गवाही के रूप में खड़ा कर रहे हैं। सो परमेश्वर आपको इस गवाही से नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु के सम्मुख आकर हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सो हम उससे प्रार्थना करें ताकि वो हमारी सुनकर हमारे जीवन में कार्य करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हमारे राजा, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, ओ जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वो स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिनी ओर आप जो बैठे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सुबह में यीशु कि आपने हमें रात भर सुकून से मीठी नींद देकर ये नया दिन दिखाया प्रभु। किस नए दिन में हम आभारी धन्यवादित होकर आपके सम्मुख आकर आपको जय जयकार के शब्दों के साथ धन्यवाद कर सके। लॉर्ड हम उस जय जयकार के शब्दों के साथ में ऊंचे स्वर में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं प्रभु, और अपनी आंखों से सुबह के प्रकाश को हमने देखा है। ये आपकी दया है, वो अपार दया और वो करुणा है जो तूने हम पर हमेशा के लिए बनाए रखे है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुंदर सुबह में आपके बेटे बेटियां जो आपसे प्यार करते हैं यीशु, जो आपकी उपस्थिति में बैठे यीशु, आप उन्हें ब्लेस करें, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। आज के पूरे दिन भर में वो महसूस करें आपकी होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता और मदद करें, ये दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। लॉर्ड थैंक यू फादर, यू आर अ ग्रेट ग्रेट एंड होली लॉर्ड फादर, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड, यू आर आवर हीलर Lord Jesus, and you are our protector Lord Jesus. Thank you Father, thank you Lord Jesus, we all are safe Lord Jesus. हम धन्यवाद करते कि हम सुरक्षित हैं आपके परों तले, आपकी उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं पिता। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है और उस उपस्थिति में हम चलते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। जिस प्रकार हमने देखा कि वाचा के संदूक में आपकी उपस्थिति थी प्रभु जी, और प्रभु जी वो दागोन नामक देवता प्रभु उस वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह पड़ा हुआ था प्रभु जी, उसी प्रकार यीशु मसीह आज प्रभु वो दुष्ट, उसकी हर एक शक्ति प्रभु औंधे मुंह गिर कर प्रभु जी तेरे सम्मुख पड़ी और हारी हुई है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में उस सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमें ढाढ़स दिया है, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें दृढ़ किया है कि सच में प्रभु तेरी उपस्थिति में सामर्थ है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के हर एक उस अंधकार को मिटाती है प्रभु जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रभु तूने हर एक अंधकार को मिटा दिया है। तूने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को प्रभु हरा दिया, उसके सिर को कुचल दिया, वो औंधे मुंह प्रभु तेरे सम्मुख पड़ा है, शक्तिहीन निर्बल परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने प्रभु से हरा दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु तूने अपने लोगों को जयवंत किया है और जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। आज इस बात पर आपके बेटे बेटियां विश्वास करें कि कोई भी दुष्ट की ताकत प्रभु, कोई भी जादू टोना, कोई भी नजर प्रभु इनके जीवन में कार्य न करने पाए। यदि आज भी आपके लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं पिता परमेश्वर, वो बातें इनके जीवन को अफेक्ट कर रही हैं प्रभु, तो आज यीशु मसीह के नाम से उन सारे दुष्ट के कामों को, उस दुष्ट को, हर एक जादू टोना, हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता, उन्हें खंडित करते हैं, उन्हें नाश होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। वो हर एक अंधकार की शक्तियाँ औंधे मुंह पिता तेरे सम्मुख पड़ी हैं, निर्बल, और प्रभु उसमें कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य सिर्फ एक है, वो सर्वशक्तिमान यीशु नासरी है। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो परिस्थितियां जो विपरीत है वो औंधे मुंह पड़ी हैं, जो विपरीत समय है वो औंधे मुंह पड़ा है, क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। प्रभु यदि आज इनकी बीमारियां इनके शरीर में है प्रभु, यीशु के नाम से वो बीमारियां नष्ट होकर औंधे मुंह गिर जाएं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन हर एक वो दर्द, हर एक वो प्रभु दुष्ट के ओर से
आई हुई बीमारी औंधे मुंह गिरकर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी चंगाई बहने लगे, तेरी चंगाई बहने लगे प्रभु, नौजवानों के शरीर में, बच्चों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में इसी समय उनके घाव चंगे हो जाएं, उनके रोग नष्ट हो जाएं, उनका दर्द नष्ट हो जाए, उनकी वो बीमारी नष्ट हो जाए जो कई सालों से है पिता। प्रभु इनके शरीर भले चंगे और स्वस्थ हो जाए, इनके हड्डियों में बल दे, इनकी मांसपेशियों में बल दे प्रभु जी, इनके शरीर के अंग जो काम करना बंद कर दिए प्रभु उनसे फिर से रिस्टोर करे परमेश्वर, उन्हें हील करे प्रभु जी। प्रभु जी माइंड का ब्लॉकेज खुल जाए, लंग्स ब्लॉकेज खुल जाए, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक लिवर, स्टमक, किडनी में जो प्रॉब्लम है वो नष्ट हो यीशु के नाम से। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता कि आपने एक एक जन को उस चंगाई भरे हाथ से छू लिया और वो चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए कहते प्रभु कि आप आज के दिन में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, अपनी सुख शांति समृद्धि को इन्हें दे, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे, इन्हें सफल व्यक्ति बनाए और इनके जीवनों में कार्य करें। और हर एक वो दुष्ट जो इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, इनके बच्चों के जीवन में कार्य कर रहा है उसे यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। वो प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से औंधे मुंह गिर कर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें सुरक्षित रखें दुर्घटनाओं से पिता, और प्रभु इनके सारे काम सफल हों और ये तेरी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि इनकी तेरी उपस्थिति इनके जीवन में, इनके परिवार में बनी रहे पिता। प्रभु ये वचन के प्रभु गहन अध्ययन करने वाले हो सकें, ये प्रार्थना में लगे रहने वाले हो सकें, ये तेरी उपस्थिति में बने रहने वाले हो सकें, ऐसे आप इनके जीवन को ग्रो करें परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। प्रभु हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। वी ऑल आर थैंकफुल टुडे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।